प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से जोरों शोरों से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है। छात्रों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे इतने सालों की मेहनत होती है, हम मेहनत करते हैं, इस तरीके से पेपर लीक होता है, एग्जाम रद्द हो जाता है। अब सीधे तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिगेटिंग की गई है और तमाम पुलिस बल तैनात किया गया है, फोर्स तैनात की गई है और छात्रों को रोका जा रहा है। बैरिगेट्स के ऊपर छात्र चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है, बार बार इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं। 2024 में यही स्थान था, आप यहीं थे, मैं यहीं था, यही एग्ज़ाम था और यही प्रकरण था पेपर लीक का, यही प्रकरण था एग्ज़ाम के फेलियर का। आज हम यहाँ खड़े हैं 2026 में, दोबारा वही हो रहा है। एबीवीपी ने उस समय भी विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ी थी, उस समय भी पेपर दोबारा कराया था और आज भी एबीवीपी यहाँ खड़ी है। उन लाखों अभ्यर्थियों की आवाज़ बनकर हम एनटीए के मुख्यालय के बाहर पुरजोर प्रदर्शन करने आए हैं। तो डिमांड्स हैं आप लोगों की एनटीए के को लेकर, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमारी डिमांड्स है। हमारी सबसे पहली डिमांड तो एबीवीपी ने 3 तारीख से ही, जिस दिन से ये प्रकरण सामने आया, ये बोला कि इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय एजेंसी करे और ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार ने लिया है कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है। परंतु ऐसी जांच हर वर्ष होती है, जब भी एग्जाम लीक की घटना होती है ऐसी जांचें होती हैं। पर उन जांचों में क्या सामने आया, ये जो नेक्सस पनप रहा है, ये नेक्सस हमारे ही बीच में पनप रहा है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उन लोगों का समाज में उनको ले जाना, पब्लिक डोमेन में उनके नाम देना, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऐसे प्रकरण में इन्वॉल्व हैं, फिर चाहे वो कोई राह चलता आदमी है या फिर कोई एनटीए के दफ्तर में बैठा अधिकारी है, उन सब पे लगाम कसनी आवश्यक है। इसलिए हमारे बीच में जो ये नेक्सस पनप रहा है, उस नेक्सस को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। नहीं तो आज कोई जेल में जा रहा है, परसों उसका कोई और आदमी इस काम को कर रहा है। दूसरा विषय, एनटीए जैसी एजेंसी एडहॉकिज्म पे चल रही है। एनटीए के पास आउटसोर्स करने के अलावा अपने कोई संसाधन, कोई लॉजिस्टिक्स, कोई मैनेजमेंट नहीं है। ऐसी मैनेजमेंट, ऐसा एडहॉकिज्म विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में कोई भी विद्यार्थी देश का स्वीकार नहीं करेगा। एक परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ, एक विकल्प के साथ सरकार को आगे सोचने की आवश्यकता है। आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया, आज की जो एडोबिज्म चल रहा है, इस पर एडॉप पे ज़्यादा है, अपने कर्मचारी भी नहीं है। आप लोगों की डिमांड सरकार से, एजेंसी है कि भाई अपने लोग हम, प्रिंटिंग प्रेस से बताया जा रहा है कि गायब हुआ उसी चीज़। देखिए, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश को ये पता चल रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की घटना हुई है। अगर ये घटना प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने की घटना है तो क्यों एनटीए के पास नहीं है? पिछले वर्ष जो 2024 में जो समिति का गठन हुआ था, उस समिति ने जो निर्देश एनटीए को दिए थे, उनमें कितनों का पालन हुआ? उसमें एक निर्देश था कि सीबीटी मोड पे हमें जाना चाहिए। क्यों एनटीए सीबीटी मोड पे नहीं गई? तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है कि जो पुरानी जो जांच हुई थी, उसकी समिति जो गठित हुई थी, उसका रिजल्ट क्या निकला, वो जनता के सामने आना चाहिए। ये एबीवीपी पहले ही इस बात को लेकर ये कहा जा चुका था कि एजेंसियों पर सिर्फ कार्रवाई करके उसके बाद करने का। हर्ष से मैं दोबारा कर देता। हर्ष, एक सवाल और मेरा आपसे ये है, अभी सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है, सीबीआई की टीम मुख्यालय पहुंची है, इस पर आप? निश्चित ही सीबीआई इसकी जांच करेगी। निश्चित ही जांच में जो भी प्रकरण, जो भी नेक्सस, जो भी नेटवर्क जिसके माध्यम से ये किया गया है, वो सब लोग पब्लिक डोमेन में उनके नाम दिखाना चाहिए कि कौन सा नेक्सस है जो विद्यार्थियों के बीच में पनप रहा है और वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। वो सारी जांच क्या हो रही है, वो ट्रांसपेरेंसी सेंट्रल एजेंसीज भी समाज के बीच में रखें, वो एनटीए भी समाज के बीच में रखे। ऐसी पूरी मांगों के साथ आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें जानकारी थी कि सीबीआई यहाँ आई है, इसलिए हमारी ये डिमांड है कि वो जांच क्या हो रही है। जांच तो हर साल होती है, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें कंप्लेंट हुई और जांच ना हुई हो। परंतु उस जांच का निष्कर्ष क्या निकला, अगर हर बार पेपर लीक रिजल्ट क्या निकला? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जांच तो कहा जाता है कि जांच की जा रही है, सीबीआई जांच कर रही है, बहुत से अधिकारी उसमें लगे होते हैं, बहुत सारी एजेंसीज लगी होती हैं, लेकिन आखिर उस जांच का और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है। अब एबीवीपी के जो छात्र संगठन है जरा, वो कूच कर रहे हैं एनटीए ऑफिस की तरफ और सीबीआई की एक टीम ऑलरेडी एनटीए ऑफिस के अंदर मौजूद है। जी,
लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है। एबीवीपी अब सड़कों पर उतर आया है और साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है 2024 में भी इसी तरीका का प्रकरण देखने को मिला था, इसी तरीके से पेपर लीक हुआ था और उसके बाद दोबारा पेपर कराया गया और अब 2026 में भी यही तस्वीरें दोबारा से दोहराई जा रही हैं। विरोध जरूर करेंगे। दूसरी सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से एबीवीपी पहुंची है एनटीए के पास और एनटीए कार्यालय में सीबीआई की टीम पहुंची है, इनका कहना है कि हमें जानकारी थी इसलिए हम मांग करते हैं कि एनटीए में जो एडॉप्ट सिस्टम चल रहा है वो उसको खत्म किया जाए, एनटीए की जो अपनी प्रिंटिंग प्रेस जारी की जाए। देश में जब इतने बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, उनके पेपर प्रिंट होते हैं, तो क्यों नहीं जो है अपना प्रिंटिंग प्रेस होती है और अपने प्रिंटिंग प्रेस के होने के जो है या प्रिंटिंग प्रेस में अपने क्यों नहीं छापे जाते। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो एबीवीपी उठा रहा है और आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में एबीवीपी छात्र संगठन जो है वो एनटीए ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और इसी घेराव के चलते धीरे धीरे जिस तरीके से अब ये आंदोलन है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं फैलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ अभी ये एनएसआईसी का ऑफिस है और यहाँ पर एनटीए का ऑफिस है, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और यहाँ पर अब अंदर जाने, हालांकि कल जिस तरीके से एनएसआई ने प्रोटेस्ट किया था उस जगह पर किसी ने जो है वहाँ अंदर जाकर किया था गेट पर, लेकिन आज इसी गेट पर आगे रोक दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे ना जा पा सके और यहाँ पर एनटीए के खिलाफ जो है एबीवीपी छात्र संगठन वो एकजुट होता नजर आ रहा है और साफ तौर पर कहा है कि सरकार किसी की भी हो, अगर छात्र संगठनों और छात्र हितों की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ हम आवाज जरूर उठाएंगे। सौरभ रावल के साथ सैयद मुबशिर। देखिए लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से छात्रों में अब रोष देखने को मिल रहा है और अभी फोर्स मौके पर मौजूद है और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। स्टूडेंट्स बैरिकेड्स को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं, जमकर रोष देखने को मिल रहा है क्योंकि बार बार इस तरीके के मामले सामने आते हैं, बार बार पेपर लीक होते हैं, स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरीके से पेपर लीक हो जाना, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अभी प्रिंटिंग प्रेस का भी जिक्र किया जा रहा है, जहां पर पेपर प्रिंट हुआ है वहां से पेपर लीक हुआ है। सवाल ये किया जा रहा है आखिर क्यों अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। इस तरीके के तमाम सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं और सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है क्योंकि अभी 2 साल पहले भी 2024 में भी इसी तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ था और अब 2026 में भी यही मामला सामने आया है और अब लगातार स्टूडेंट में रोष देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि जब स्टूडेंट्स की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सीधे तौर पर अब रोष देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित। सीबीएसई 12वीं में 85.20% छात्र पास। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। जिस पल का स्टूडेंट इंतजार करते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद और आज वो घड़ी बच्चों के लिए आ गई है। कहते हैं कि काफी टेंस माहौल रहता है, क्या रिजल्ट रहेगा, क्या नतीजे रहेंगे और अब सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे सामने आ गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जानकारी मिल रही है कि 85.20% छात्र सीबीएसई बोर्ड में पास हुए हैं। ये अपडेट, ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगातार तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सीधे तौर पर अब जो रिजल्ट है क्लास 12th का वो सामने आ गया है सीबीएसई बोर्ड का और 85% जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं। ये जानकारी, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और अब स्टूडेंट्स भी अपना रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट रहा है, क्या आउटपुट निकला है, उनकी जो मेहनत है कितनी रंग लाई है और वे सभी चीज़ें आज उनकी रिपोर्ट कार्ड में साफ तौर पर नजर आएगी। देखिए स्टूडेंट्स की काफ़ी उम्मीदें होती हैं, साल भर मेहनत करते हैं। 12th का रिजल्ट जो है कॉलेज पर बेस्ड करता है कि कौन सा कॉलेज उनको मिलेगा और परसेंटेज काफ़ी मैटर करती हैं और अब रिजल्ट का ऐलान हो गया है, रिजल्ट घोषित हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स अपना कर सकते हैं और ये देखिए अब एक और बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। नीट पेपर लीक का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। नीट छात्रों का
जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्रों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं छात्रों की तरफ से और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद इस तरीके से पेपर लीक हो जाना, तमाम सवाल भी यहाँ खड़े हो जाते हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब सीधे तौर पर छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है। लगातार हम ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं कुछ जो है जानकारी आप तक को साझा करना चाहूंगी, किस तरीके से यहाँ पर नंबर गेम देखने को मिला है, किस तरीके से पेपर लीक की बात शुरू हुई। आज फिलहाल बात की जाए तो आज 13 मई हो चुकी है। मैं 3 मई से बात करूंगी। 3 मई परीक्षा हुई थी। देश के 551 शहरों और साथ ही विदेशों के 14 शहरों में नीट की परीक्षा देखने को मिली और अब इस तरीके से पेपर लीक होना, स्टूडेंट में काफी रोष देखा जा रहा है। पेपर लीक हो रहा है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। हम इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस चीज पे सख्त जांच हो और अगर इनसे नहीं हो रहा है तो ये बंद करें, अपना इंस्टीट्यूशन खत्म करें। 2024 में भी सीबीआई ने जांच की थी, उसका भी कोई अभी नतीजा नहीं निकला। सही बात है, हम यही कह रहे हैं, रेपिडेटली सेम चीज हो रही है। हम इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट स्टैंड करते हैं। जाहिर सी बात है, चाहे शिक्षा मंत्री से हो या फिर डीजी एनटीए से, साफ तौर पर कहना है कि नतीजा आखिर 2024 का भी क्या निकला और क्या नहीं निकला, वो तो कम से कम वो जनता के जो है वो सामने निकल कर आना चाहिए। वीडियो सौरभ रावल के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मैं बात कर रही थी किस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है, हमने देखा 3 तारीख को एग्जाम हुआ, 4 तारीख से मांगे शुरू हो गई थी क्योंकि राजस्थान के सीकर में एक निजी पीजी संचालक ने दावा किया कि परीक्षा से पहले उसके पास जो पेपर आया था वो पूरा पेपर मिलता हुआ नजर आया था। 300 सवालों में से 150 जो सवाल थे वो बिल्कुल उस पेपर से मैच होते हुए नजर आए थे। उसके बाद से ही ये चर्चाएं तेज होती हुई नजर आई, छात्रों का रोष बढ़ता हुआ नजर आया। तस्वीरें हम राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं। फिर मैं 5 मई की बात करूं, ये पूरा कनेक्शन सीकर से गुरुग्राम तक जुड़ता हुआ नजर आया था क्योंकि जब जांच हुई, जब पता चला कि हरियाणा के गुरुग्राम से इसके तार जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया उन्हें पेपर हरियाणा के एक डॉक्टर और उसके साथियों से मिला था और इसी तरीके से पूरा प्रोसेस चला। मैं बात 6 मई की करूंगी। ये पूरा मामला फिर नासिक से जुड़ता हुआ नजर आया। जांच एजेंसी महाराष्ट्र के नासिक पहुंची और पेपर की डिजिटल कॉपी का सबसे पहला ओरिजिनल जो है चेक किया गया और वो भी पूरा जो है प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पर जिक्र किया गया कि प्रिंटिंग प्रेस के पास से क्षेत्र में हुआ था और नासिक में छापेमारी की गई। फिर एसओजी जो है जांच पड़ताल में जुटी, नए नए खुलासे देखने को मिले। इसी तरीके से कड़ियां काफी जुड़ती हुई नजर आई। आज 13 तारीख है, अब छात्र सड़कों पर आ चुके हैं। छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से छात्र नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि नाराजगी भी नॉर्मल सी बात हो जाती है क्योंकि छात्र इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरीके से पानी फेर देना, तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद मंगलवार को रद्द कर दी। उसी के बाद से छात्र काफी आक्रोशित नजर आए। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने मामले की व्यापक जांचें सीबीआई को सौंप दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या अगला स्टेप होगा, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा क्योंकि छात्र काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं क्योंकि इसका जिम्मेदार आखिर है कौन, किस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं। छात्र इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाना। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता सैयद हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ उसके बाद से छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप समझाइए इस पूरे मामले को। जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। अभी फिलहाल जिस तरीके से एबीपी छात्र संगठन एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने निकला था यहाँ पर छात्रों के बीच में और जो संगठन और पुलिसकर्मी जो है उनके बीच में काफ़ी तीखी बहस देखने को मिली, झड़प देखने को मिली। बैरिकेड अभी देखेंगे ये बैरिकेड यहाँ से हटा मुक्ति इतनी ज्यादा हुई थी। हालांकि इनकी डिमांड है कि एनटीए को भंग किया जाए, एनटीए के जो अधिकारी है उन पर कार्रवाई की जाए और जिस तरीके से लगातार ये 4थी बार नीट का एग्जाम जो कैंसिल किया गया है, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई। पिछले साल 2024 में पिछली बार भी जब पेपर लीक हुआ था उसमें सीबीआई जांच कराई गई थी, लेकिन उस जांच में क्या कुछ निकल के आया है किसी को कोई कुछ पता नहीं है। वो सब चीजें जनता के सामने रखनी चाहिए, ऐसा एबीवीपी के छात्र संगठन की मांग है। साफ तौर पर है कि पुलिस प्रशासन 3 लेयर के सुरक्षा व्यवस्था की गई है, अंदर जाने की इजाजत किसी को
नहीं दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स RAF को तैनात किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। इस बैरिकेड को जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ अभी छात्र संगठनों ने इसको हटा दिया था। यहाँ पर धक्का मुक्की काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जिसके बाद की जो बहस थी वो देखने को मिली थी छात्र संगठन और पुलिस के बीच में। यानी साफ तौर पर है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश भर में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में कल NSUI ने किया था, आज खुद ABVP जो भारतीय जनता पार्टी और RSS के स्टूडेंट विंग है वो छात्र संगठन भी मैदान में है और सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जिस तरीके से लगातार चौथी बार नीट की परीक्षा, अब तक अगर मैं बताऊं पिछले 10 सालों में तकरीबन 93 ऐसे पेपर हैं जो लीक हो चुके हैं। यानी सीधे तौर पर अपनी सरकार से ही सवाल है। साफ तौर पर जब ये कहा गया कि आपको किस तरीके की कार्रवाई की चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा कि अगर अपनी प्रिंटिंग प्रेस NTA के पास क्यों नहीं है, जब इतने एग्जाम्स होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, छात्रों का जो भविष्य है उसको अदर में क्यों ढकेला जाता है, वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस क्यों नहीं है। DG की जो अधिकारी है, जो NTA के अधिकारी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। CBI ने जो जांच की 2024 में, उसका नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या आया, क्या इंक्वायरी में आया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो खड़े होना लाजमी हो जाता है। मैं चाहूंगी अगर पॉसिबल हो पाए तो वहां पर मौजूद छात्रों से आप वार्तालाप करें, बातचीत करें और जाने उनकी समस्याएं। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कुछ छात्रों से बात की जा सके और साफ तौर पर कि जिस तरीके से छात्र लगातार यहाँ पर अब उग्र होते नजर आ रहे हैं, उनका यही कहना था कि इन सब चीज़ों के पीछे जिस तरीके से छात्र संगठन वर्क कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत तिवारी है। विष्णुजीत, एक बात बताओ, आप लोग अपनी सरकार पे जिस तरीके क्या शिक्षा मंत्री से इस बात को लेकर सवाल करेंगे कि कहीं ना कहीं जो 4 बार ये पेपर लीक हो चुका है? देखिए, हम अभी सरकार के ऊपर कुछ बात करने नहीं आए, हम अभी एक संगठन के ऊपर बात करने आए। एक संगठन से अपनी मांग रखने आए जिसका कार्य था एग्जाम को करवाना, और वो अपने कार्य में असफल रहा। 26 लाख बच्चों ने इस साल ये एग्जाम दिए, लेकिन क्या हुआ? गरीब बच्चे, गरीब माँ बाप क्या करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको डॉक्टर बनाने के लिए, उनको सरकारी यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए लोन लेते हैं, पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे, कुछ माँ बाप अपनी ज़मीनें बेच देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन आखिर में होता क्या है? एग्जाम होता है, 2 दिन बाद पेपर लीक हो जाता है। पिछले साल भी अभी किस मांग को लेकर आप लोगों की झड़प हुई पुलिस के साथ, किस मांग को लेकर? हम ये चाहते हैं कि देखिए, पिछले साल भी पेपर लीक हुआ, इस साल भी हुआ। हम ये नहीं चाहते हैं कि पेपर लीक हो, हम ये चाहते हैं सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? सरकार की बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन आज बात सरकार की नहीं, आज बात NTA की है। हम NTA से कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसे करिकुलम में अपना एग्जाम सेटअप करें और एक ऐसे स्ट्रिक्ट बिहेवियर से अपना एग्जाम सेटअप करें कि पेपर लीक होने की 0% चांसेस हो, बस 0% चांसेस हो। हालांकि NTA के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ फिलहाल कोई चीज़ ऐसी बात नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरीके से NTA के ऊपर लगातार आरोप साल 2017 में भी लगे, 2021 में भी लगे, 2024 में भी लगे और आज 2026 में भी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। सीधे तौर पर जो फेल हुआ है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि NTA की जिम्मेदारी बता रहे हैं छात्र संगठन, जो ABP के छात्र संगठन है। आप यहाँ देखेंगे तकरीबन सैकड़ों की तादाद में छात्र संगठन है। अभी काफ़ी ज़्यादा बहस जो हुई है वो झड़प हुई है, पुलिस के साथ हुई है। और दूसरी तरफ जो सुरक्षा घेरा है, यानी कल जिस तरीके से NSUI ने अंदर जाकर विरोध प्रदर्शन किया था, ABP भी जाना चाहता है लेकिन यहाँ पर जाने नहीं दिया गया। यानी चाहे वो लड़कियाँ हों, छात्र छात्राएं हों, वो सभी इस बात को लेकर आ रहे हैं कि NTA के ऊपर कार्रवाई हो और CBI जांच में जो पिछली बार निकलकर सामने आया था उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए, और ये गुस्सा होना भी मुझे लगता है बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि बार बार इस तरीके से पेपर लीक होना 2024 में भी यही देखने को मिला। आज 2026 है तो 2026 में भी वही तस्वीरें हम फिर से देख रहे हैं। 2024 में भी इसी तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें देखी गई थी और बार बार स्टूडेंट्स की तरफ से ये बातें उठाई जाती है, मुद्दा उठाया जाता है, आखिर पेपर लीक कैसे हो जाते हैं। अब प्रिंटिंग प्रेस का भी मुद्दा उठाया जा रहा है, आखिर क्यों नहीं है उनके पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस। जी देखने को मिल रहा है, तो क्या सरकार सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती, कार्रवाई नहीं करना चाहती? मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए। हमारी मांग यही है, पिछले साल नहीं हुआ, हमने बिल्कुल, देखिए अभी वही जब छात्रों से बात हुई तो सरकार को किसी तरीके से कटघरे में खड़े करने को तैयार नहीं है। हालांकि जिम्मेदारी पूरी तरीके से NTA के ऊपर कहा जा रहा है कि NTA असमर्थ है, इसलिए NTA को खत्म कर देना चाहिए, इसको रिजॉल्व कर देना चाहिए, एक नई एजेंसी बनानी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, चाहे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला पहुंचा है तो उसमें भी ये कहा गया है कि NTA को खत्म करके एक नई एजेंसी बनानी चाहिए जो निष्पक्ष तरीके से जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा सके। यानी पहली बार नहीं है, चौथी बार है जब नीट का एग्जाम जो है पास हुआ है। आप ये देखेंगे कि 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। NTA ऑफिस के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कुछ छात्रों को डिटेन भी किया गया है, कुछ महिला छात्र भी हैं, उनको भी इस तरीके से यहाँ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश की गई थी तो उनको भी यहाँ से हटाया गया। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ जिस तरीके से NTA को लेकर लगातार चौतरफा जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार अब देश भर में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कल NSUI
SY ने भी किया, आज ABVP ने किया। ABVP का कहना है हम छात्र संगठन जो है, हमारा जो संगठन है वो छात्रों के हितों को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए NTA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई आला अधिकारी या कोई अभी मौके पर पहुंचा हो, कोई आश्वासन दिया हो, कोई वार्तालाप हुआ हो? क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही है उसमें साफ तौर पर नजर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि छात्र वही आक्रोशित नजर आ रहे हैं, वही सेम तस्वीरें सामने आ रही है। जी एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। NTA मुख्यालय से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, देखिए जिस तरीके से ये एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। छात्र काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड से सैयद जुड़े हुए हैं। सैयद, देखिए फिलहाल आप बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो 3 तारीख को हुआ था। उसके बाद किस तरीके से पेपर लीक हुआ, जानकारी सामने आई सीकर से, फिर गुरुग्राम इसकी जांच आगे बढ़ी, नासिक SOG जांच की बात की जाए 7 मई को राजस्थान SOG और साथ ही जांच टीमों ने जब्त पेपर का जो है मिलाना शुरू किया। जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर से मिलाया गया, काफी सवाल मिलते हुए नजर आए ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद सीधे तौर पर दिल्ली की बात की जाए तो प्रमाणों के आधार पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA में माना है कि पेपर की गोपनीयता भंग हुई है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है। और 9 से 10 मई को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इससे दिल्ली, जयपुर, मुंबई और पटना समेत कई बड़े शहरों में छात्रों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। और वहीं आज की भी तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से अभी फिलहाल ये पूरा मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखा जा रहा है। ABVP के छात्र हैं और फिलहाल NTA कार्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से जाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि 3 लेयर की आप सुरक्षा देख सकते हैं, 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है, फोर्स तैनात की गई है, जिससे वे मुख्यालय तक ना पहुंच सके और जमकर रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और अब सवाल यही है, आखिर कब इन माफियाओं का इलाज होगा और कब पेपर माफियाएं ये इन पर कार्रवाई होगी। और क्योंकि जब 2024 में भी पेपर लीक हुआ था तब भी CBI का गठन किया गया था, जांच पड़ताल की जा रही थी, CBI को जांच सौंपी गई थी, उसके बावजूद कुछ निकलकर सामने नहीं आया था। क्या एक्शन लिया गया, कौन नाम सामने आए, और अब एक बार फिर से ये पेपर लीक का मामला सामने आया है। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जांच में क्या निकलकर सामने आता है, किस किस का नाम सामने आता है। हमारे साथ लगातार जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड से सैयद जुड़े हुए हैं। सैयद, फिलहाल मैं आपसे चाहूंगी आप तस्वीरें दिखाइए और जितना पॉसिबल हो पाए आप उतना स्टूडेंट से बात करें और जाने आखिर किस तरीके से वे इस पूरे मामले को लेकर चाहते हैं, वे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। जितना पॉसिबल हो आप उतना लोगों से बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि अभी भी जो छात्र संगठन है वो यहाँ पे, हालांकि मीडिया का जमावड़ा भी काफ़ी है यहाँ पर। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं जिस तरीके से अभी झड़प हुई है पुलिस के और छात्र संगठनों के बीच में, उसको लेकर भी कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और साफ तौर पर हालांकि अभी थोड़ा सा ठंडा जरूर हुआ है प्रोटेस्ट इनका, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो पैरामिलिट्री फोर्स है। और भी कुछ लोग हैं, एक बार कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और वहाँ जानेंगे कि किस तरीके से अभी आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी रेड्डा। तो एक बार मुझे बताओ कि क्या डिमांड अभी है? NTA पे आप लोग प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, सरकार से भी किसी तरीके की कोई डिमांड है आप लोग? हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जो NTA के द्वारा धांधलेबाजी करी गई है, जो सामान्य घर से आए हुए स्टूडेंटों के द्वारा, जो आप कह सकते हैं जो बच्चों ने ये पेपर दिए हैं, सिर्फ शिक्षा को पैसे के द्वारा तोला गया है। जो बच्चा इतने सालों से मेहनत कर रहा है, सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं इसमें कि सरकार का ये चौथी बार है ये जो नीट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है? इसमें सरकार की हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये अंदर है तो सरकारी एजेंसी है ना, सरकारी एजेंसी, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ये चीज़ें करी गई है। हम इसमें सरकार को डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व कर सकते। नहीं। देखिए डायरेक्ट इन्वॉल्व भी कर देते हैं क्योंकि अपनी सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल नहीं खड़े करने
चाहते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ है कि इन लोगों की डिमांड अभी जिस तरीके से है कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर हैं मौजूद, उनसे एक बार एक और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रताप सिंह राठौड़। अब एक चीज़ बताओ, क्या डिमांड है आप लोगों की, चाहे सरकार हो चाहे एनटीए हो? हम लोगों की एनटीए से ये डिमांड है कि निष्पक्ष जांच हो। जिन विद्यार्थियों के जीवन के साथ खेला गया है उनके साथ ये फिर से जांच तो सरकार को करानी है ना, एनटीए को थोड़ी ना करानी है। एनटीए पर जो सीबीआई की जांच हो वो रिपोर्ट भी निष्पक्ष आए, जिससे पहले भी ये हुआ 2024 में भी हुआ था CBI की जांच तब इन्होंने आश्वासन दिया था ये आज के बाद नहीं होगा, तो अभी 2026 में फिर हुआ है। मेन जिम्मेदारी किसकी लग रही है आपको? मेन जिम्मेदारी इसमें एनटीए का फेलियर है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं एनटीए के? हम लोग रिजर्वेशन चाहते हैं। रिजर्वेशन चाहते हैं? जो किसका रिजर्वेशन चाहते हैं एनटीए के अफसरों का, और जो भी इसमें ऐसे अपराध में जो भी शामिल है उसको दंडनीय अपराध मिले, और ऐसा अपराध मिले कि आगे आने वाले जो भी ये अपराध करते हैं उनको एक चेतावनी मिल जाए कि ऐसा अपराध नहीं करना है, जिसने भी ये लीक किया है। तो सीधे तौर पर आप सिर्फ एनटीए की जिम्मेदारी में, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं एक फेलियर दिखता है कि एनटीए को वो सही से मतलब टाइट नहीं कर पा रही है। नहीं कर पा रहे नहीं। पिछली बार भी अब जांच हुई थी, सीबीआई को मामला दिया गया था, उसमें आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए। पिछली बार भी जांच हुई थी, लेकिन वो जांच में क्या कुछ निकला अभी तक किसी को पता नहीं है। नहीं पता, उस पर कोई अवगत नहीं है। परंतु इस बार जो जांच होगी ना, वो विद्यार्थी परिषद यही चाहता है कि विद्यार्थियों के साथ समान अंतर हो। जो पैसे वाला विद्यार्थी है वो तो एक रात पहले 30 लाख का, जैसे कि हम लोगों को सोर्स मिली इन्फॉर्मेशन, 30 लाख का पेपर नीट का बिका था। तो वो एक जो विद्यार्थी जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो सिर्फ पैसे के दम पे वो क्वेश्चन पेपर खरीद लेगा, पर जो 2 साल से तैयारी कर रहा है उसका क्या, उसकी तैयारी पे। आप लोगों की आपकी क्या डिमांड है, क्या इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि सीबीआई तो पिछली बार भी सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि एक उदाहरण पेश हो कि मतलब आगे कोई भी कुछ भी करने से डरे। तुम बार बार पीछे आ रहा हो, मैं हटा रहा हूँ। हाँ बोलते रहो दादा, थोड़ा पीछे हो जाओ, आप बोलते रहो। बस यही जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को बिल्कुल फेयर कराना चाहिए। एक तरफ तो हम मतलब शिक्षा मंत्री से इस बारे में बात करेंगे आप लोग? शिक्षा मंत्री से भी इस बारे में हमारी बात होगी, आगे चल के बात होगी। देखिए, छात्रों का साफ तौर पर प्रिया कहना है कि शिक्षा मंत्री से बात करनी हो, लेकिन पूरा तौर पर जिम्मेदारी जो है वो एनटीए की है, ये एबीवीपी छात्र संगठन का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार 2024 में भी जब नीट का एग्ज़ाम रद्द किया गया था, लीक हुआ था पेपर, उस वक्त भी सीबीआई की जांच के आदेश दिए गए थे। सीबीआई ने जांच भी की थी, उसमें आरोपी को भी पकड़ा था, बहुत सारे ऐसे तथ्य निकल कर सामने आए थे। लेकिन पूरी तरीके से जाँच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया वो अभी तक ना तो स्टूडेंट्स को पता है ना देश को पता है। तो सबसे पहली डिमांड ये है कि एनटीए पे कार्रवाई होनी चाहिए, भंग कर देना चाहिए एनटीए को, क्योंकि लगातार 4 एग्जाम अगर 2017 में, 2021 में, 2024 में, बिल्कुल सही देखा जाए आखिर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि बार बार पेपर लीक होते हैं। क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? क्योंकि ना सरकार का कुछ जाता है, ना एबीवीपी में छात्र संगठन की बात करूं, ना इनका कुछ जाता है तो उन छात्रों का जाता है जो इतनी मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए और उसके बाद एग्जाम लीक हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए छात्र एबीवीपी का भी साफ तौर पे कहना है कि सरकार किसी की भी हो, हमने अभी कुछ लोगों से जब बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है सरकार किसी की भी हो, हमें उस चीज़ से मतलब, लेकिन जिसकी सरकार में भी ये काम हो उस पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो पेपर कराने की जिम्मेदारी है एनटीए की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अपनी सरकार से भी वो सवाल कर रहे हैं इस बात को लेकर कि आखिरकार 25 लाख के आसपास जो 23 लाख छात्रों ने जो एग्जाम दिया था उनका भविष्य पूरी तरीके से अंदर में। हालांकि एनटीए ने कहा कि हम उससे कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लेंगे, दोबारा नहीं, ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन 2-2 साल जिन छात्रों ने परीक्षा की तैयारी की और अगर वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो आने वाले दिनों में उनको प्रेशराइज कितना ज़्यादा होंगे, मेंटली प्रेशर कितना होगा। अब कहा यह गया था, कल ये कहा गया कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो दोबारा से डेट शीट है वो आ जाएगी, एग्जाम की तारीख आ जाएगी। आप ये मान के चलिए अगर 1 हफ्ते के बाद डेट शीट आती भी है तो तारीख आ भी जाती है एग्जाम की, और अगले 1-1.5 महीने के अंदर अगर इस तरीके से जो है एग्जाम होता है तो क्या उस मेंटली प्रेशर में वो तैयारी कर पाएंगे छात्र? ये सबसे बड़ा सवाल जरूर है। जी मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। 2024 में भी इसी तरीके से पेपर लीक हुआ था, तब परीक्षाएं रद्द नहीं की गई थी, कहा था कि असर सीमित है। इस बार भी वही पेपर लीक देखने को मिला है, पर परीक्षाएं रद्द हो गई। मैं दोनों चीज में आपसे अंतर समझना चाहूंगी, कितना फर्क पड़ गया है इस बार?
देखिए 2024 में जब हुआ था तब उस वक्त भी इसी तरीके के हालात थे। वो चाहे एबीवीपी हो, एनएसवाई हो, जितने भी छात्र संगठन हैं उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। शास्त्री भवन पर कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया था। जो अधिकारी थे शिक्षा मंत्रालय को, उनको बाहर आना पड़ा था। उन्होंने छात्रों से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है, सीबीआई अपना काम कर रही है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद उन पर कितनी कार्रवाई हुई, क्या हुआ? कई लोगों को जमानत नहीं मिल गई, काफ़ी ज़्यादा लोग हिरासत में लिए गए थे, पूछताछ भी थी, कई लोगों को जमानत नहीं मिल गई है। अब 2026 में फिर अगर उस तरीके की गलती होती है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एनटीए एक एजेंसी जरूर है टेस्ट कराने में। अगर बार बार, एक बार नहीं, 2017, 2021, 2024 और 2026 में अगर इस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनटीए की साख पर सवाल खड़े होते हैं। एबीवीपी संगठन का भी ये कहना है कि एनटीए को भंग कर देना चाहिए, दूसरी एजेंसी करनी चाहिए। पेपर लीक हुआ है, ये बताया जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस में हुआ है। इतने एग्जाम एनटीए कराती है, क्या अपनी कोई प्रेस नहीं बना सकती है? तो अपनी प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना सकती, ये भी सवाल वाजिब है कि इतनी बड़ी एजेंसी अपनी प्रिंटिंग प्रेस क्यों नहीं बनाती। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से एडॉप पे यहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं, कोई सरकारी कर्मचारी ज़्यादातर नहीं है, बहुत ज़्यादा एनटीए के कर्मचारी नहीं है, उन पर भी सवाल खड़े किए गए कि वो अपने कर्मचारी क्यों नहीं होते। सरकारी कर्मचारी होंगे तो उनको कहने के लिए उन पर एक प्रेशर होगा सरकार का, उन सब चीज़ों को लेकर। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि अगर एनटीए के पूरी तरीके से, क्योंकि पेपर जो लीक होता है वो किसी निचले तबके के, निचले लेवल के किसी उस पर कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का या किसी का साठगांठ जरूर है। अगर प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है तो वहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था थी, किस तरीके के इंतजाम थे, कैसे उसको कंडक्ट किया गया, किस तरीके, क्योंकि आपने भी एग्जाम दिया होगा, हमने भी एग्जाम दिया है, कभी भी किसी भी पेपर का एक सेट नहीं होता है, एटलीस्ट 3 सेट होते हैं। लेकिन वही पेपर जो एग्जाम के दिन आएगा उसी पेपर को लीक हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल होता है। यानी नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं मिलीभगत जरूर है। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, जब इस तरीके से परीक्षाएं लीक होती है, सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, कार्रवाई क्या होगी, सजा क्या मिलेगी? अगर देखा जाए तो मेरे को जितनी जानकारी है 5 से 10 साल की सजा होती है, करोड़ों रुपए का जुर्माना लगता है। तो क्या कोई डर नहीं है इन माफियाओं में? और आखिर क्यों इस तरीके से पेपर लीक होते हैं? क्या इस सजा को और भी बढ़ाना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए, जिससे इन पर लगाम लग सके और जब पेपर लीक करें तो उससे पहले इनको डर लगे कि ऐसा करेंगे तो इतनी भरपाई भरनी पड़ेगी? प्रिया, देखिए देश में, भारत के अंदर कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसको लागू कराने की जो नियत है, शायद कहीं ना कहीं कमी उसकी है। अगर कानून का काम अपनी तरीके से सही हो और सख्त तरीके से हो तो शायद इस तरीके की हरकत कोई ना कर पाए। अगर उसको सख्त सजा, पिछली बार 2024 में भी कई लोग पकड़े गए थे, सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ हुई थी, देश भर में छापेमारी हुई थी, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों को किस जमानत भी मिल गई। आज के देश में कानून को किस तरीके से मुखौल उड़ाया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है, उसकी सीधी बानगी है कि 2024 में भी इसी तरीके का मामला हुआ, उसके बाद भी गिरफ्तारियां हुए हैं, आज बहुत सारे लोग जेल की सलाखों के बाहर हैं। यानी आप कहीं ना कहीं सज़ा उस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहे जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। उनका हौसला इस बात को लेकर बुलंद होता है कि हम कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, और अगर होगा 6 महीने की सज़ा होगी, उसके बाद ज़मानत मिलेगी और ज़मानत मिलने के बाद जो है हम जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर उसी तरीके कार्रवाई। यानी कानून में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संशोधन की जरूरत है, और उस कानून को संशोधन अगर कर भी दिया, उस कानून को सख्ती से लागू कराने की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने जरूर है। प्रिया, बिल्कुल, देखिए देखा जाए, अगर मैं परीक्षा की बात करूं, अगर 23 लाख कर्मचारी वहां पर लगते हैं, छात्र अपना एग्जाम देते हैं 23 लाख के करीब, तो करीबन जो है 400 से 500 करोड़ का खर्च लगता है। फिर मैं परीक्षा केंद्रों की बात करूं, मैं टीचर्स की बात करूं, और भी मैं प्रिंटिंग प्रेस की बात करूं, उसका भी खर्च, इतना खर्च लगता है, इतनी तैयारी देखने को मिलती है, इतने एफर्ट्स देखने को मिलते हैं, इसके बाद एग्जाम लीक हो जाना, और सबसे बड़ी बात एफर्ट्स के साथ साथ, इतने खर्च के साथ साथ उन स्टूडेंट्स की मेहनत का क्या, कि वो मेहनत करते हैं, इस तरीके से पेपर लीक हो जाना। जी बिल्कुल, देखिए 23 लाख छात्रों का भविष्य इस वक्त पूरी तरीके से अंधकार में है। वजह सबको पता है कि पेपर लीक हुआ और उसके बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। मैंने वही कहा जैसे कि अभी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर दोबारा डेट शीट आ जाएगी, यानी एग्ज़ाम की तारीख आ जाएगी। अगर वो तारीख 1 महीने बाद की हुई या 2 महीने के बाद, जो छात्र 2 साल से जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो 2 महीने में उस मेंटली प्रेशर के तौर पर कैसे उसको तैयार कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार को इसमें भी सोचना चाहिए, दूसरी तरफ एजेंसीज को भी इसमें ख्याल रखना चाहिए कि 2 साल की तैयारी 2 महीने में छात्र कैसे कर लेगा, और उसकी तैयारी अगर होती भी है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। हमारी कुछ छात्र संगठनों से भी बात हुई थी, कुछ छात्रों से भी बात हुई थी कॉलेजेस में, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 1-1 साल ड्रॉप किया, यानी 1 साल और तैयारी की ताकि मार्क्स अच्छे आ सके, अच्छे कॉलेज, क्योंकि नीट के एग्जाम में जब रिजल्ट आता है तो आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज की अलॉटमेंट होती है।
अगर आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं है तो आपको कॉलेज अच्छे नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती छात्रों के सामने होती है। आपको एग्जाम पास कर लेना ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, आपको नंबर अच्छे लेके आने हैं, रैंकिंग अच्छी लेके आनी है, ताकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो छात्र साल भर 2 साल मेहनत करते हैं, और अगर इस तरीके से जो है यहाँ पर कहीं ना पेपर जो है लीक होता है और वो कैंसिल कर दिया जाता है, तो उन छात्रों की मेहनत पर भी पानी फिरता जरूर नजर आता है। जी। बिल्कुल, अगर मैं एनटीए की प्रमुख की बात करूं तो उनकी तरफ से कहा गया है कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जो आने वाली जो प्रक्रिया है हम शुरू कर देंगे एग्जाम को लेकर। पर क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? अभी तो वो बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, जो भी होता है इसमें हमारी गलती है, आने वाले समय में नहीं होगी। पर इस चीज को कैसे मान सकते हैं? 2024 में भी यही बयान दिया गया था। आखिर जो स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? 2024 ही नहीं जी प्रिया, 2024 नहीं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, 2017, 2021, 2024 और 2026 पहली बार नहीं। आश्वासन का लॉलीपॉप हर बार छात्रों को थमा दिया जाता है और छात्र वो लॉलीपॉप लेके चले जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि आगे कुछ बेहतर होगा, अपनी तैयारियों में जुटते हैं। लेकिन फिर साल भर बीतता है, दूसरे साल फिर इस तरीके की घटना हो जाती है, फिर सवाल खड़े होते हैं, फिर इंक्वायरी बैठाई जाती है, फिर सीबीआई को जांच सौंपी जाती है। उसके बाद नतीजा क्या निकलता है? 0। यानी भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ एजेंसियों के जरिए किया जा रहा है वो जीती जाता है। सबूत है कि 4 बार लगातार नीट जैसे पेपर का अगर एग्जाम पेपर कैंसिल करना पड़ जाए तो अपने आप में कहीं ना कहीं साख पे बट्टा लगाने वाली बात जरूर है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अगर आप कोशिश हो पाए और भी अभ्यर्थियों से आप बातचीत कर पाए और तस्वीरें दिखा पाए, क्या ये मामला शांत हुआ या छात्रों में अभी भी आक्रोश उतना ही देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए प्रोटेस्ट तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब मैं तस्वीरें दिखा दूं, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स जरूर खड़ी है, पुलिस खड़ी है, दिल्ली पुलिस खड़ी है, बैरिकेड लगे हुए हैं, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। छात्र भी अपने अपने स्थान पर चले गए हैं। हालांकि अभी सिर्फ मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि सुबह तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास यहाँ पर सीबीआई के 5 सदस्यों की टीम भी पहुँची थी, वो भी पूछताछ की, जानकारियाँ हासिल करी, उसके बाद सीबीआई की टीम भी वापस गई, जिसके बाद 1 बजे के आसपास छात्र संगठनों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। यानी ये कहा जाता है कि अभी भी एहतियात के तौर पर पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि छात्र संगठन जो थे वो अब जा चुके हैं यहाँ से। प्रिया, हैं जिस तरीके से हम काफी समय से इसी तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद कोई निवारण नहीं हो रहा है। बार बार इसी तरीके के मामले सामने आना, बार बार पेपर लीक होना, अब छात्रों का हम रोष तो देख ही रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? हालांकि सीबीआई को तो सौंप दिया गया है, पहले भी सौंप दिया गया था, क्या अब इस पूरे मामले में इस तरीके से एक्शन लिया जाएगा या फिर इस बार का मामला भी ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये सीबीआई की कार्यव्यवस्था पर जो है निश्चित होता है कि किस तरीके से 7 राज्यों में लगातार छापेमारी पूछताछ शुरू कर दी है सीबीआई ने। कल से जब से अपने अंडर में चार्ज लिया है, इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को अपने अंडर में लिया है, तब से 7 राज्यों में लगातार, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, आपका दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और कई राज्यों में लगातार पूछताछ शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि नतीजा क्या निकल के आता है, क्योंकि पिछली बार 2024 में जब हुआ था तब भी एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी। वो रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया था किसी को कुछ नहीं मालूम है। विरोध इसी बात का एबीवीपी का है कि पिछली बार भी जब ये हुआ तब भी आश्वासन दिया गया था कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, रिपोर्ट में जो लोग मेन कल्प्रिट थे उनको सजा पूरी तरीके से क्यों नहीं हुई। ऐसी कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। हालांकि सीबीआई ने शुरुआत ज़रूर कर ली है। आज खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया और कहा कि जो है सीबीआई अच्छी एजेंसी है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। कई सारे आरोप लगाए, विपक्ष को बैठे बिठाए कहीं ना कहीं एक मौका, एक मुद्दा जरूर मिला है। अब देखना यह है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी जितने भी युवा हैं उनसे आह्वान किया कि सड़कों पर आए, इस तरीके की चीज़ें हो रही है, उनके भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। तो ये भी सब चीज़ें हैं, कहीं आने वाले दिनों में ये जो शक्ल है वो और ज़्यादा बड़ी इसकी रूपरेखा देखने को मिल सकती है। हालांकि अब सीबीआई जांच में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, समय के साथ साथ सभी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, पर सवाल तो यहाँ पर खड़े ही होते हैं, क्यों इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं? मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी आपने स्टूडेंट से बात की, आपने एबीवीपी संगठन के लोगों से बातचीत की, छात्रों से बातचीत की, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक्शन होना चाहिए, सरकार कोई भी हो हमें मतलब नहीं है। पर सरकार पर भी यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है। 2024 की बात की जाए, अभी की बात की जाए, 17 की बात की जाए, इससे पहले जब भी पेपर लीक हुए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में आखिर क्यों पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार पर भी सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, एजेंसियां सरकार के अधीन आती हैं, सरकार को ही रिपोर्ट करती हैं, सरकार पे ही सारी चीज़ें वो होती हैं और सरकार को ही उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। इस वजह से सरकार पे भी सवाल खड़े होने लाजमी है। आपको बता दूं, आपने कहा 2014 से सरकार है, पिछले 10 साल में देश के अंदर 93 एग्ज़ाम
के पेपर लीक हो चुके हैं। यानी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ज़रूर है प्रिया, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार 93 जो पेपर है, ऐसे बड़े छोटे बड़े जो पेपर्स हैं वो जो है लीक हो चुके हैं, उनको कैंसिल करना पड़ा। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे कई जगह राज्य हैं जहां पर पेपर लीक के मामले सामने आए। तो सरकार पर भी सवाल खड़े होने लाजमी है। जब हमने ये सवाल किया कि एक शिक्षा मंत्री से इस बारे में सवाल करेंगे, हालांकि छात्र संगठन ABVP जो है भारतीय जनता पार्टी RSS का है, तो अपनी सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से तो सामने नहीं निकल के आ रहे, लेकिन दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी ज़रूर है इस मामले में कि पिछले 2017 से लेकर 26 तक में 4 बार नीट का पेपर लीक हो जाना अपने आप में बहुत सवाल जो है वो खड़ा होता है। बिल्कुल, और आपने इस पूरे मामले को लेकर तमाम जानकारी दी, तमाम अपडेट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीट पेपर लीक मामले से बड़ी खबर अब सामने आ रही है और जयपुर में CBI की टीम पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल की जा रही है। CBI के आरोपियों से पूछताछ जारी और हिरासत में 2 दर्जन से ज्यादा आरोपी लिए गए हैं। देखिए जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। ये पूरी जांच CBI को सौंप दी गई है। अब सवाल अनेक है, आखिर कब कार्रवाई होगी, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी पेपर कई बार लीक देखने को मिले और 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, पर उस समय पर परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। कहा गया प्रभाव सीमित है, इस बार कर दिया गया। अब यहाँ पर भी सवाल खड़ा हो जाता है तब और अब में आखिर क्या बदलाव हुए, क्या फर्क पड़ा, आखिर तब क्यों नहीं किया गया था, अब क्यों किया गया। सवाल यहाँ भी ये भी खड़ा हो जाता है, स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद आखिर कैसे पेपर लीक हो जाते हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, क्योंकि पेपर लीक होने में कोई एक अधिकारी या एक लोग तो शामिल नहीं होगा, इसके पीछे भी कई लोगों का हाथ होगा। फिलहाल जांच तो CBI को सौंप दी गई है, 2024 में भी सौंपी गई थी, पर ज्यादा कुछ निकलकर सामने नहीं आया था। अब इस बार भी देखेंगे कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरीके से कार्रवाई और एक्शन लिया जाता है। और अब आरोपियों की सजा की भी बात कर लेती हूं मैं। अगर जो आरोपी सामने आ जाते हैं, पता चल जाता है इसके पीछे किसका हाथ था, पेपर लीक कैसे हुआ, इस पूरे मामले में कितनी सजा दी जाती है, तो 5 से 10 साल की जेल होती है। नीट पेपर लीक मामले में अब सनसनीखेज खुलासे देखने को मिले हैं। नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर की फिजिकल कॉपी लीक हुई थी और उसके बाद उसको गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में डुप्लीकेट कॉपी तैयार की गई और दिल्ली से डॉक्टर अखलाक अहमद गिरफ्तार, नासिक से एक युवक भी गिरफ्तार, मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी का संचालक गिरफ्तार। आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है जहां उनसे पूछताछ के साथ ही उनकी संदिग्ध भूमिका की भी जांच की जाएगी। अब ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब इस पूरे मामले में एक एक करके खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सभी कड़ियों को तलाशा जा रहा है, सभी कड़ियों की जांच की जा रही है। किस तरीके से पेपर प्रिंटिंग प्रेस पहुंचा, प्रिंटिंग प्रेस से कैसे गुरुग्राम पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, अब इसमें किस किस का हाथ था, किसके थ्रू पेपर आगे तक पहुंचा, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। अब गिरफ्तारियों का दौर देखने को मिल रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी। अब सवाल ये भी है कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कितने नाम सामने आएंगे। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, जयपुर से पहले गुरुग्राम पहुंचा था लीक हुआ पेपर, गुरुग्राम में तैयार हुई डुप्लीकेट सेट। CBI ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का किया गठन, कई राज्यों में हो सकती है छापेमार कार्रवाई। अब लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले में। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आते हैं और कब इन पेपर माफियाओं का इलाज किया जाता है और किस तरीके से कितने नाम सामने आते हैं और उसके पीछे किस किस का हाथ देखने को मिलेगा। अभी लगातार नए नए खुलासे इस पूरे मामले में देखने को मिल रहे हैं। पेपर लीक मामले में अब तक 45 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई की गई है। डॉक्टर अखलाक अहमद दिल्ली के
महिपालपुर से गिरफ्तार हुआ है और जिसकी MBBS एडमिशन रैकेट और नीट पेपर लीक मामले में भूमिका की जांच हो रही है। साथ ही नासिक से एक युवक को अरेस्ट किया गया है जो मेडिकल काउंसलिंग एजेंसी चलाता है। पता चला है कि संदिग्ध ने पुलिस से बचने के लिए अपना हेयर स्टाइल बदल लिया था। अब इसी तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है। नए नए खुलासे इस पूरे मामले में देखने को मिल रहे हैं। गिरफ्तारियों का दौर जारी है और लगातार गिरफ्तारियां होती हुई नजर आ रही हैं और ये प्रोटेस्ट की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब स्टूडेंट्स में काफी रोष देखा जा रहा है। अब सीधे तौर पर देखिए अब एक्शन तो देखने को मिल रहा है क्योंकि पूरी जांच CBI को सौंप दी गई है और फिलहाल गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। पर तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं, आखिर पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? इतनी बड़ी टीम होती है और इसके पीछे किस किस का हाथ होता है, ये तमाम सवाल यहां खड़े हो जाते हैं। पेपर किस तरीके से सीकर तक पहुंचा, किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस गुरुग्राम तक गया, दिल्ली तक गया, तमाम सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। तमाम कड़ियों की जांच फिलहाल की जा रही है। नीट पेपर लीक में स्पेशल टीम का गठन किया गया है। CBI ने जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई है और टीमों को अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। NTA अधिकारियों से भी CBI पूछताछ कर रहा है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। देखिए क्योंकि NTA जो है ये एग्जाम कराता है और ये पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हो चुका है। अगर मैं पिछले पेपर की बात करूं तो 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और उस समय पे भी छात्रों की तरफ से इसी तरीके से प्रदर्शन किया गया था क्योंकि छात्र इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद इस तरीके से छात्रों की मेहनत पर पानी फिर जाना, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और ये गुस्सा, ये प्रदर्शन, जग जाहिर होना, ये भी बिल्कुल आम हो जाता है क्योंकि देखिए फिलहाल जांच की जा रही है। CBI की टीम जुटी हुई है और हर एक एंगल से जांच की जा रही है। कहां-कहां एग्जाम किया गया, सभी कड़ियों की जांच जारी है।